ऑनलाईन स्टुडंट आवाज येतोय सर्वांना? यस, लास्ट टॉपिक क्या देखा था हमने? नो फंक्शन। उसमें रो नंबर देखा है, राइट? रो नंबर में किसी को डाउट कुछ? सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड करनी है सैलरी टेबल में से, वो क्लियर है? अगर हर एक एम्प्लॉयज की सेकंड हाईएस्ट या फिर थर्ड हाईएस्ट फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे? यस। ठीक है, तो आज हम सेकंड विंडो फंक्शन स्टार्ट करते हैं, रैंक। रैंक एंड डेंस रैंक दोनों साथ में ही देखेंगे। अगर सैलरी टेबल में से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट? अगर मुझे सिर्फ दो कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, ओके, फ्रॉम सैलरीज। अब इसमें मुझे एक और कॉलम ऐड करना है। कॉलम हम सिलेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे एक रो नंबर नाम का एक कॉलम ऐड करता हूँ। रो नंबर सिंटैक्स क्या है? और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इसको ही नाम देंगे एज करके रो नंबर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिंपल बस रो नंबरिंग करेगा, हर एक रो को नंबर देगा, वन से स्टार्ट होके जितने नंबर ऑफ रोज है हर एक को एक एक करके नंबर देगा। ठीक है, इसमें अगर हम पार्टीशन बाय करेंगे एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे तो क्या हो जाएगा? जब तक एम्प्लॉय नंबर सेम है तब तक रो नंबर वन से स्टार्ट होके एक एक से इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे ही हमारा एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा रो नंबर फिर से वन से स्टार्ट हो जाएगा, राइट? देखो यहाँ पे 10,001, एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर 10,001, रो नंबर वन है, एक एक से इंक्रीमेंट होके कब तक इंक्रीमेंट हो रहा है? जब तक वो एम्प्लॉय नंबर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे देखो 17 तक इंक्रीमेंट हो रहा था, 17 के बाद 18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रो नंबर एम्प्लॉय नंबर 10,001 से 10,002 हो गया, मतलब एम्प्लॉय नंबर चेंज हो गया, तो रो नंबर फिर से वन से स्टार्ट हो गया। इसी में हमने आगे क्या किया था? ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। इससे क्या हो जाएगा? हर एक एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी ऊपर आ जाएगी, मतलब जहां पर भी रो नंबर वन रहेगा वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी रहेगी। 10,001 की हाईएस्ट सैलरी कहाँ पे कौन सी है? जहां पर रो नंबर वन रहेगा। 10,002 की यहाँ पर। तो सिंपल, अगर हर एक एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी तो बस कंडीशन डालेंगे रो नंबर इज इक्वल टू वन। लेकिन वेयर में कंडीशन कब डाल सकते हो? कॉलम एक्चुअल में प्रेजेंट होना चाहिए। इसको प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, पहले इस ये जो आउटपुट आ रहा है इसको टेबल में कन्वर्ट किया। टेबल में कैसे किया? ये आउटपुट कौन से क्वेरी का आ रहा है? इस क्वेरी का, तो इस पूरे क्वेरी को हमने फ्रॉम के अंदर लिखा, तो सब क्वेरी हो गई, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम क्लॉज। ओके, सिंगल रो सब क्वेरी है, मल्टीपल रो है ये?
कौन सी है, या फिर स्केलर है, नेस्टेड है, कैसे? मल्टीपल रो है ना, फ्रॉम के अंदर हम इस क्वेरी को लिखेंगे तो इनर क्वेरी ये हो गई। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीपल रो है या सिंगल रो है, चेक करो। मल्टीपल रो सब क्वेरी है फिर। ओके, कंडीशन कैसे लगाई थी हमने, फ्रॉम के अंदर ये पूरे क्वेरी को लिखा था हमने, राइट। और इसी को टेबल को नाम दिया था एज ए करके, ठीक है। वेयर में कंडीशन डाली, वेयर ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू 2, या फिर सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो 2 करता हूँ। ऊपर सिलेक्ट आएगा, फ्रॉम से पहले सिलेक्ट से आप सिलेक्ट कौन से टेबल से, ए टेबल से। ए टेबल में 3 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और रो नंबर। तीनों टेबल में से आपको कितने कॉलम चाहिए, मुझे एम्प्लॉय नंबर और बस सैलरी कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे ए डॉट एएमपी नंबर, ए डॉट, ये नहीं करोगे ए डॉट फिर भी आउटपुट आ जाएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे क्या है, हमेशा ये लिखो। ओके, चलो तो आज रैंक एंड डेंस रैंक देखते हैं। ओके, एक कंसेप्ट समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मुझे एम्प्लॉय नंबर 11,839, ये जो एम्प्लॉय नंबर है उसका पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? एम्प्लॉय नंबर 11,839, इस एम्प्लॉयज का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? सैलरी टेबल में से, बोलो। where employee number is equal to 11,839। ओके, उसके बाद ठीक है, अब मुझे एम्प्लॉयज, इसका सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और सैलरी कॉलम का ही डेटा चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर को मैं सैलरी करता हूँ, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, ये इस एम्प्लॉयज के जो रिकॉर्ड आ रहे हैं सैलरी के, उनको सैलरी के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय करना है। तो क्या आएगा, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंड, क्लियर है। अब मैं थर्ड कॉलम यहाँ पे लगाऊंगा, मुझे रैंक फंक्शन यूज करना है, सैलरी के बेसिस पे रैंक डिसाइड करनी है इसकी, ठीक है। तो सिंपल, जैसे रो नंबर किया था सेम वैसे ही करेंगे, रैंक, रैंक ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एंड रैंक नंबर करता है इसको, ठीक है। 3 कॉलम आएंगे। अब यहाँ पे, अब आप कंसिडर करो कि यहाँ पे सिर्फ इस एम्प्लॉयज का डेटा नहीं है, सभी एम्प्लॉयज होंगे, 10,001, 10,002। लेकिन मैंने ये एम्प्लॉय क्यों लिया है, क्योंकि हमें रैंक कहीं पे तो मैचिंग चाहिए। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, सैलरी मैचिंग है ना, जैसे हमने कल एग्जांपल में देखा था ना, अगर रैंक मैच हो जाता है तो दोनों को सेम रैंक आना चाहिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो कि आपके पास सभी एम्प्लॉयज है, 10,001 से लेके जितने भी एम्प्लॉयज, तो अगर हर एक एम्प्लॉयज को फिर अलग अलग करना है तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय। एक्चुअल में यहाँ पे यूज नहीं होगा पार्टीशन बाय, लेकिन आप एज्यूम करके चलो कि यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज है, सिर्फ 11,839 का डेटा नहीं है ऐसे। ओके, पार्टीशन बाय किया है मैंने। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यस, ओके। अब यहाँ पे देखो रैंक क्या हो रहा है, एम्प्लॉय नंबर 11,839, ये उसकी हाईएस्ट सैलरी है। तो हाईएस्ट सैलरी के बेसिस पे उसने उसको रैंक कितना दिया, 1 दिया। फिर ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो रैंक 2 आ गई। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखो, दोनों सेम सैलरी है ना, तो दोनों को उसने क्या किया है, रैंक 3, रैंक 3। तो ये बराबर है ना, दोनों को रैंक 3 देना चाहिए। लेकिन 3 के बाद रैंक, नेक्स्ट रैंक क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5। एक्चुअल में इसका नंबर कितना है, 5 ही है, और इसको ये बराबर है ना 5, लेकिन नेक्स्ट रैंक क्या आनी चाहिए थी, 4 आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रैंक टाई हो गई ना, देखो मैचिंग है ना थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5।
इसका मतलब रैंक क्या करता है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी रैंक ऐसे 1 2 3 3, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा। अगर यहाँ पे भी 3 रहेगा तो नेक्स्ट क्या आएगा 6 आ जाएगा। ये कौन करता है, रैंक। अगर इसी में आपको डेंस रैंक का एग्जांपल लेके दिखाओ, एक और कॉलम ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे सेम, डेंस रैंक और पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज डेंस रैंक नंबर फ्रॉम सैलरी। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो डेंस रैंक क्या कर रहा है, रैंक मैचिंग है 3 3, लेकिन नेक्स्ट रैंक फिर से क्या आ रही है 4 आ रही है। तो डेंस रैंक स्किप कर रहा है क्या नंबर को, याद कैसे रखना है, देखो डेंस रैंक है ना, मतलब डू नॉट स्किप, ठीक है। डेंस रैंक क्या करता है, स्किप नहीं करेगा। अगर आपकी रैंक टाई भी हो जाएगी तो भी वो स्किप नहीं करेगा, आपको एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में वो नंबर देगा। देखो 1 2 3 दो बार है, लेकिन 3 के बाद 4 ही आ रहा है। लेकिन रैंक क्या करता है, जहां पर भी रैंक टाई हो जाती है ना, नेक्स्ट रैंक को क्या देगा, रो नंबर देगा। देखो 1 2 3 3, और इसका रो नंबर क्या है 5 है ना, तो यहाँ पे वो 5 आ जाएगा। ओके, मेरे पास ये एम्प्लॉय नंबर है, ये उसकी सैलरी है, ठीक है। अब रो नंबर अगर मैं यूज करता हूँ सिंपल नॉर्मल रो नंबर, या फिर रो नंबर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर एंड ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, अगर ये यूज कर रहा हूँ तो मुझे बताओ यहाँ पे रो नंबर कितना आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, नहीं रो नंबर की बात कर रहे हैं 5, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, रो नंबर 1 से कब स्टार्ट हो जाएगा फिर से, जब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, राइट। अब रैंक, इसमें भी मैंने क्या यूज किया है, रैंक ऑर्डर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, तो यहाँ पे रैंक कितनी आएगी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे फिर से 3 आएगी, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो रैंक है ना, तो रैंक क्या करता है, एक नंबर स्किप करेगा जब आपकी रैंक टाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी रैंक टाई हो जाएगी ना, टाई हो गई यहाँ पे रैंक, क्योंकि सैलरी आपकी सेम है ना। तो नेक्स्ट रैंक क्या आ जाएगी आपकी, रो नंबर आ जाएगी। रो नंबर 5। कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आना है 5। नेक्स्ट 6 7 8 9 10 11 12। अब डेंस रैंक क्या आ जाएगा, इसमें भी पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर है, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग 1 2 3 3, इसमें 4 आ जाएगा। देन 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब तीनों में से देखो मुझे अगर, मुझे फाइंड करना है थर्ड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय। कैसे करेंगे, लॉजिक क्या है, इन तीनों में से आप क्या यूज करोगे, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक। बेंच रैंक। रो नंबर यूज करेंगे तो देखो पहले रो नंबर समझो, ठीक है। अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, अगर मैं रो नंबर यूज करता हूँ तो सिर्फ ये यही आउटपुट देगा। और थर्ड हाईएस्ट सैलरी है, दोनों भी रिकॉर्ड आने चाहिए ना, दोनों भी सेम ही सैलरी, तो दो रिकॉर्ड आने चाहिए। तो रो नंबर यूज कर सकते हैं किस केस में, तो फिर रैंक पे आते। तो रैंक में देखो अगर मैं थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करता हूँ, देखो मुझे दो आउटपुट आ जाएंगे नहीं, राइट। लेकिन रैंक से क्या हो जाएगा, अगर मुझे
फोर्थ हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है रैंक में। रैंक में देखो फोर्थ नंबर है क्या, इसने तो नंबर ही स्किप कर दिया ना, तो आउटपुट हमारा गलत आ जाएगा। लेकिन अगर मैं जब डेंस रैंक यूज करता हूँ, अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट फाइंड करने हैं, तो दोनों आउटपुट मिलेंगे, फोर्थ भी करनी है तो वो भी मिलेंगे। तो हमेशा याद रखो, अगर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है ना, हमने जैसे रो नंबर से किया था ना, सेम क्वेरी में बस रो नंबर की जगह पे आपको क्या यूज करना है, डेंस रैंक यूज करना है। आप सेम इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ और रो नंबर की जगह पे डेंस रैंक करता हूँ। हेलो, हाँ लेक्चर में देखता हूँ तुम क्लियर है सबको। नेक्स्ट लैक लीड। लैक सुना है कहीं पे आपने, कहाँ पे? नहीं यार, वो लैक नहीं। लीड लीड सुना है कहीं पे, कहाँ पे सुना है? मैच में सुना होगा ना, स्कोर में कितने से लीड है, कितने रन से लीड है, राइट। और एक देख, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सैलरी टेबल से पहले पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ से सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और सैलरी एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी कॉलम। ठीक है, अब थर्ड कॉलम मुझे यूज करना है लैक, सिंपल लैक ओवर, इसको देंगे। अब देख, लीड मतलब क्या है, आगे की वैल्यू रहती है, right? तो सेम लैग मतलब प्रीवियस वैल्यू, लीड मतलब नेक्स्ट वैल्यू, इतना याद रखो। तो मैं इसको देता हूँ, कॉलम को नाम देता हूँ प्रीवियस सैलरी, ठीक है। या फिर पहले हम लीड देखते हैं, लीड को हम नाम देंगे नेक्स्ट सैलरी। अब मैं क्या करता हूँ, लीड फंक्शन यूज करता हूँ इस सैलरी कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो लीड में यहाँ पे मेंशन करता हूँ सैलरी, ओवर में हम सिर्फ करेंगे पार्टीशन बाय एम्प्लॉय। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पहले आउटपुट देखो क्या आता है। कॉलम को नाम क्या दिया है मैंने, नेक्स्ट सैलरी, ठीक। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक लैक फंक्शन यूज किया है, कौन से कॉलम के ऊपर, क्या है, सैलरी कॉलम के ऊपर मैंने लैक फंक्शन यूज किया। आउटपुट में तीन कॉलम आने चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, सेकंड है सैलरी कॉलम, थर्ड है लैक फंक्शन यूज किया सैलरी कॉलम के ऊपर, और पार्टीशन बाय किया है एम्प्लॉय नंबर के बीच। पार्टीशन बाय से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नंबर के बीच में पार्टीशन आ जाएगा, जब तक सेम एम्प्लॉय है वो ऑपरेशन फॉलो करेगा, एम्प्लॉय नंबर जैसे ही चेंज हो जाएगा वो ऑपरेशन को फिर से रिस्टार्ट कर देगा। यहाँ पे लैक से क्या हो रहा है देखो, 10,001, उसने जब कंपनी ज्वाइन की उसकी सैलरी कितनी थी, 60,170,
लैग फंक्शन मतलब प्रीवियस वैल्यू को कंपेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे मुझे बताओ इसकी लास्ट ईयर की सैलरी कितनी है, हमारे पास डेटा है क्या? क्योंकि उसने ज्वाइन किया तब उसकी ये फर्स्ट सैलरी, तो लास्ट ईयर की सैलरी होगी क्या हमारे पास? इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? नल। नेक्स्ट सेकंड ईयर, उसकी सैलरी कितनी है? 62,102। तो ये उसकी अब करंट सैलरी है। लास्ट ईयर की सैलरी कितनी थी? 60,117, ये उसके आगे आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 66,000 है, लास्ट ईयर की कितनी थी? 62,000। तो ये समझ में आ रहा है लैख से क्या हो रहा है? इससे आप क्या फाइंड कर सकते हो? सैलरी इंक्रीमेंट फाइंड कर सकते हो ना। मुझे हर एक एम्प्लॉयज की ईयर वाइज इंक्रीमेंट देखनी है, कितने से इंक्रीज हुई है सैलरी। कैसे करोगे? सिंपल है, सैलरी कॉलम माइनस प्रीवियस सैलरी कर दो, राइट। एक और कॉलम आएगा फिर यहाँ पे, सैलरी माइनस इसको हम नाम देंगे एज, देखो हम जब स्टार्टिंग में बेसिक देख रहे थे तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि एम्प्लॉयज की ईयर वाइज इंक्रीमेंट कितने से हो रही है, ग्रोथ कितने से हो रही है, कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तब मैंने आपको बताया था हम विंडो फंक्शन यूज करेंगे। हमने यहाँ पे क्या यूज किया? लैग विंडो फंक्शन यूज किया। इससे क्या हो रहा है देखो, 10,001। अब ईयर वाइज सैलरी, फर्स्ट ईयर तो उसका नल है, स्टार्टिंग की वैल्यू ये थी ना। सेकंड ईयर उसकी सैलरी कितने से इंक्रीज हो गई? 1,985। उसके नेक्स्ट ईयर 3,970। ऐसे देखो, जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड फिर से नल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10,001 उसकी स्टार्टिंग, 10,002 स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? 65,828। लास्ट ईयर की सैलरी है क्या हमारे पास उसकी? ये तो, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि ये रिकॉर्ड किसका है? 10,001 का है, ये 10,002 का है। अब ये पार्टीशन किया है इसलिए वो सेपरेट आउट कर रहा है। अगर पार्टीशन नहीं करते तो पूरा गलत हो जाता। ठीक है, ये 10,001 की लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाती फिर 10,002 के सामने। ये क्लियर है सबको? सैलरी इंक्रीमेंट कैसे शो किया हमने? अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? लीड, यहाँ पे भी लीड करता हूँ, नेक्स्ट सैलरी। अब लैग क्या कर रहा था? प्रीवियस ईयर के सैलरी को क्या कर रहा था? वो करंट सैलरी के सामने ला रहा था। अब ये क्या करेगा? लीड देखो, करंट सैलरी कितनी है? 60,000। फर्स्ट ईयर की सैलरी उसने 60,117। लीड से क्या हो रहा है? वो नेक्स्ट ईयर की सैलरी उसके आगे लेके आ रहा है। ओके, तो अगर हमें सैलरी इंक्रीमेंट देखना होगा तो क्या करना होगा? नेक्स्ट सैलरी माइनस सैलरी करना होगा। तो यहाँ पे मैं सैलरी, इसमें क्या हो जाएगा देखो, हर एक एम्प्लॉयज का जो लास्ट का रिकॉर्ड रहेगा ना उसमें नल वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अब ये करंट सैलरी उसकी, इसके नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड है क्या कुछ नेक्स्ट वैल्यू आने के लिए? क्योंकि ये नेक्स्ट रिकॉर्ड किसका है? 10,002 का है, तो यहाँ पे इसके क्या आ जाएगा? नल वैल्यू। ये दोनों क्लियर है आपको? लैग लीड, यस। लैग मतलब अगर प्रीवियस वैल्यू कंपेयर करना है तो लैग फंक्शन यूज करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर करना है तो क्या करेंगे? लीड फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आप कल एक क्वेश्चन दिया था ना आपको होमवर्क के लिए, वो इसका थिंक मंडे को दिया था ना, फंक्शन का क्या क्वेश्चन था? सॉल्व किया है किसी ने? ये था ना, क्रिएट फंक्शन एफ ई एम पी डिटेल्स, एम्प्लॉयज लेटेस्ट सैलरी फाइंड करनी। ओके,
ये 10,001 के इतने रिकॉर्ड्स है, यहाँ से 10,002 स्टार्ट हो रहा है। मुझे बताओ 10,001 की लेटेस्ट सैलरी कौन सी? 10,001 की लेटेस्ट सैलरी कौन सी? 88,958। सेम 10,002 की कौन सी होगी? ओके, तो मुझे हर एक एम्प्लॉयज की लेटेस्ट सैलरी चाहिए, तो लॉजिक क्या लगाओगे? अगर मैक्स सैलरी लगाओगे, ठीक है, तो सैलरी मान लो कि आज उसकी 50,000 है, ओके, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कम भी हो सकती है ना? ऐसा मैंडेटरी है क्या हर साल सैलरी इंक्रीज ही होगी? तो फिर मैक्स सैलरी हमें नहीं फाइंड करनी, मुझे क्या चाहिए? लेटेस्ट सैलरी। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि 10,001 की यही वैल्यू लेटेस्ट सैलरी? अब डेट के ऊपर मैक्स फंक्शन लगा दो, मैक्स फ्रॉम डेट। अगर मैं फ्रॉम डेट के ऊपर मैक्स फंक्शन लगाता हूँ तो सबसे हाईएस्ट फ्रॉम डेट कौन सी है? 10,001 की ये वैल्यू। और जहां पर भी मैक्स फ्रॉम डेट रहेगी उसकी वो सैलरी उठा लो। बस यही लॉजिक लगाना था। किसी ने सॉल्व किया इसको? ठीक है, इस लॉजिक से एक बार ट्राई करो, क्वेरी कैसे आएगी देखो। अभी एक क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड हाउ मेनी रिकॉर्ड। ठीक है, यहां तक कि आपको क्या यूज करना होगा? हाउ मेनी रिकॉर्ड काउंट यूज करना होगा। ओके, पहले क्वेश्चन रीड करो, बाद में लिखो, आप पहले क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, और मुझे उसका मीनिंग बताओ कि क्या फाइंड करना है। यस, राइट। क्या करना है? देखो, फाइंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ मेल एम्प्लॉयज। रिकॉर्ड्स मतलब तो मेल एम्प्लॉयज के ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है जिनकी सैलरी किससे ग्रेटर देन है? ऑल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ये सभी सैलरीज के रिकॉर्ड है। ओके, अब ये 10,001 का रिकॉर्ड है, राइट? ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये सेकंड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब रोज है ना? तो आपको हर एक रो को इस टेबल में, सैलरी टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 9,67,330 रिकॉर्ड्स। आपको क्या करना है? हर एक रिकॉर्ड की सैलरी किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो ऑल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करोगे? सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? ऑल एम्प्लॉयज की चाहिए तो एक ही वैल्यू आएगी, राइट? ग्रुप बाय नहीं करना पड़ेगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी एवरेज सैलरी आ गई मान लो 70,000। ओके, 70,000 एवरेज सैलरी मान लो। ठीक है? अब इस 70,000 से हर एक रिकॉर्ड को क्रॉस चेक करना है, और जिसकी भी सैलरी इस 70,000 से ग्रेटर देन होगी वही मुझे आउटपुट में चाहिए। अब मैं फर्स्ट रिकॉर्ड कौन सा है? 10,001 का 60,170, इसकी सैलरी चेक करूंगा, 70,000 से ग्रेटर देन है क्या? तो ये रिकॉर्ड आउटपुट में नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे सभी रिकॉर्ड चेक नहीं करने। सैलरी टेबल में कितने रिकॉर्ड है टोटल? 9,67,330। तो इसमें से पहले आपको मेल एम्प्लॉयज एक्सट्रैक्ट करने होंगे। मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड कितने हैं यहाँ से? कैसे समझ में आएगा? तो एम्प्लॉयज टेबल से ज्वाइन करके पहले सैलरी टेबल में, सैलरी टेबल के सिर्फ मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड शॉर्टलिस्ट करो। फिर जितने भी रिकॉर्ड आएंगे
हर एक रिकॉर्ड को इस वैल्यू से कंपेयर करना है। बस कंडीशन डालनी है, फिर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या करना है? अगर बेसिक क्लियर है ना, कल तक हमने जो कुछ भी सीखा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या ये क्वेश्चन? ओके, कैसे किया? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने किया है सॉल्व? यस, एनीवन? सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ मेल एम्प्लॉयज हुज सैलरी। अब देखो, मेल एम्प्लॉयज की सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो सैलरी टेबल से मैं अगर सभी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम की क्वेरी एग्जीक्यूट किया सैलरी के ऊपर, तो इसमें क्या है, मेल एम्प्लॉयज भी होंगे, फीमेल एम्प्लॉयज भी होंगे। पहले मुझे इसमें से फीमेल मेल एम्प्लॉयज एक्सट्रैक्ट करने हैं। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज एस, join employees E on E dot EMP number is equal to S dot EMP number, where E dot gender is equal to, ओके। अब यहाँ पे मैंने स्टार यूज किया है, तो सैलरीज एंड एम्प्लॉयज टेबल के सभी रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। अब एम्प्लॉयज टेबल में 6 कॉलम है, सैलरीज में 4, टोटल 10 कॉलम आ जाएंगे। अब मुझे देखो, एम्प्लॉयज टेबल के जितने भी कॉलम है उनसे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एस डॉट स्टार कर दूं, मतलब सैलरी टेबल के सभी रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब सैलरी टेबल में टोटल रिकॉर्ड कितने, 9,67,330। उसमें से हमने मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड एक्स्ट्रा किए, वो कितने, 5,79,855। अब इसमें से आपको हर एक रिकॉर्ड को क्रॉस चेक करना है, किसके साथ, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो चलो पहले एवरेज सैलरी फाइंड कर लो।
सिलेक्ट एवरेज सैलरी सैलरी फ्रॉम सैलरी, ये एवरेज सैलरी। आपको इस एवरेज सैलरी से कंपेयर करना है इन रिकॉर्ड्स, राइट। अब फाइनल क्वेरी क्या आ जाएगी? यस, सैलरी ग्रेटर देन। सब क्वेरी है। ओके, ऐसे ही करना है। आउटपुट कितना है? काउंट। यहाँ पे क्या करना होगा? सबका ये आउटपुट आए। हाँ अब देखो इसको एक और एक वे से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? फाइंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ मेल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज हायर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय। सबसे पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है? इनपुट क्या क्या लगेगा आपको? रिक्वायरमेंट क्या क्या है? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ मेल एम्प्लॉयज, तो सबसे पहले आपको मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड लगेंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? एवरेज सैलरी ऑफ, तो पहले मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ गए। यस, ये एक क्वेरी है, ठीक है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। इसके लिए हमें एवरेज सैलरी की क्वेरी लिखी। ओके, अब इस क्वेरी को, ये जो सेकंड क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है, इसको इस क्वेरी के आउटपुट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना सिनारियो बेसिस पे, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो आपको पहले मेल रिकॉर्ड्स फाइंड करने थे। मतलब एक्चुअल में ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था कि तुरंत एक टेबल के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए हमने एक क्वेरी लिखी। अब ये जो आउटपुट आ रहा है इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इस आउटपुट को हम क्या करेंगे? टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड यूज करता हूँ, सीटी। सीटी नाम सुना है आपने? सीटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब क्वेरी स्टार्ट कैसे होती है? देखो, क्वेरी स्टार्ट हो जाएगी विथ से, विथ। ओके, अब मुझे एक टेबल का नाम डिसाइड करना है। ये जो क्वेरी का आउटपुट आ रहा है ना, उसको मुझे उस टेबल में स्टोर करना है। तो टेबल को एक नाम देना होगा। मैं यहाँ पे देता हूँ मेल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स एच करके मैंने एक क्वेरी लिखी। इसको मैं करता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर, मैं सेमी कॉलन हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने देखो विथ से मैंने एक टेबल क्रिएट किया पहले, विथ मेल रिकॉर्ड्स। अब मेल रिकॉर्ड्स क्या है? एक टेबल है। उस टेबल में आउटपुट क्या रहेगा? उस टेबल में कौन से रिकॉर्ड्स रहेंगे? इस क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा वो इस टेबल में स्टोर हो जाएगा। ये जो आउटपुट है ना, ये मेल रिकॉर्ड्स में स्टोर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो देखो,
इसी के नीचे यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेल रिकॉर्ड्स। देखो मेल रिकॉर्ड्स नाम के यहाँ पे डेटाबेस में क्रिएट नहीं हो जाएगा टेबल, ये सिर्फ इस क्वेरी के लिए रहेगा। अब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया, क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड किया मैंने। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेल रिकॉर्ड्स में देखो रिकॉर्ड क्या आ रहा है, इस क्वेरी का जो आउटपुट है ना वही आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेरी विथ से स्टार्ट की मैंने, एक टेबल का मतलब एक नाम डिसाइड किया, उसमें क्या स्टोर हो रहा है, इस क्वेरी का आउटपुट इस टेबल में स्टोर हो रहा है। तो एक टेबल क्रिएट हो गया हमारे पास मेल रिकॉर्ड्स का। यहाँ पे मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, इसको एक नाम देता हूँ ऑल एवरेज सैलरी। एक सेकंड टेबल रहेगा, यहाँ पे मैं कॉमा करता हूँ ऑल एवरेज सैलरी एज, और इस टेबल में क्या स्टोर होना चाहिए, इस क्वेरी का आउटपुट। दो टेबल क्रिएट हो गए, एक हो गया मेल रिकॉर्ड्स, सेकंड टेबल है ऑल एवरेज सैलरी। अब मेल रिकॉर्ड्स में कितने रिकॉर्ड है, मेल रिकॉर्ड्स जो टेबल है उसमें कितने रिकॉर्ड्स है, 5,79,855। सेल ऑल एवरेज सैलरी इस टेबल में कितने रिकॉर्ड है, एक सिंगल वैल्यू आएगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो मेल रिकॉर्ड्स में 5 लाख समथिंग रिकॉर्ड्स है, उसके सामने इस इस वैल्यू को सैलरी टेबल में, ऑल एवरेज सैलरी टेबल में एक ही वैल्यू है, उस एक वैल्यू को इस 5 लाख रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे, हमने एक टेबल क्रिएट किया मेल रिकॉर्ड्स, इसमें रिकॉर्ड कितने हैं, 5 लाख, मान लो 1 2 3 4 ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, 5 लाख तक रिकॉर्ड है। हमने एक दूसरा टेबल क्रिएट किया है ऑल एवरेज सैलरी, इसमें एक ही वैल्यू है समथिंग आपकी 63,000 कुछ एवरेज सैलरी आ रही है। मुझे इस वैल्यू को इस 5 लाख रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन करना है। कौन सा ज्वाइन यूज करेंगे, कौन सा, क्रॉस ज्वाइन। अगर मैं इन दोनों में इनर ज्वाइन लगाता हूँ, इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन रिकॉर्ड होने चाहिए। कॉमन कभी होंगे क्या, इसमें तो ये 63,000 एवरेज सैलरी एक ही वैल्यू आ रही है, इनर ज्वाइन तो चला गया। लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन यूज करने के लिए दोनों में कॉमन कॉलम होना चाहिए, कॉमन कॉलम है क्या, राइट ज्वाइन भी नहीं यूज कर सकते। क्रॉस ज्वाइन का कंसेप्ट क्या है, टेबल वन की फर्स्ट रो टेबल टू के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। तो मान लो मेरा ये टेबल वन है, इसकी ये फर्स्ट रो आएगी, टेबल टू के हर एक रो के सामने मुझे ज्वाइन करना है, और वही करना है ना मुझे। उससे आउटपुट में क्या आ जाएगा, देखो देखो मैंने अभी तक सेमी कॉलम कहीं पे नहीं दिया, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेल रिकॉर्ड्स ज्वाइन ऑल एवरेज सैलरी। ये कौन सा ज्वाइन यूज किया मैंने यहाँ पे, क्रॉस ज्वाइंट है। ये इनर ज्वाइन में हम ऑन की कंडीशन लिखते हैं ना, ये क्रॉस ज्वाइंट है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यही चाहिए था ना हमें, ये मेल रिकॉर्ड से सभी, उसके सामने मैंने हर एक रिकॉर्ड के सामने एवरेज सैलरी डाल दी। अब कंपैरिजन के लिए इजी हो गया ना, बस क्या चेक करना है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। तो कंडीशन में क्या डालोगे आप, वेयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। लेकिन ये सैलरी कॉलम कौन से टेबल का है, मेल रिकॉर्ड्स का है, तो मेल रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे एम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एम डॉट सैलरी, एवरेज सैलरी ये कॉलम कौन से टेबल का है, ऑल एवरेज सैलरी, तो ऑल एवरेज सैलरी को ए करता हूं मैं यहाँ पे, ए डॉट, इसको एग्जीक्यूट करो। अब ऐसे ही रिकॉर्ड आएंगे जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है, क्रॉस चेक करो, 66,000 है, यहाँ पे एवरेज सैलरी 63,000 समथिंग है, तो ग्रेटर देन है ना। बस टोटल कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, हमें काउंट चाहिए, तो क्या करना होगा,
एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स है? 2,55,439। अब आपको एक मैं सेम क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है यूजिंग सीटी से करना है। सीटी यूज किसके लिए करते हैं? सिंपल, एक क्वेरी का आउटपुट हम स्टोर कर रहे हैं टेबल के अंदर। ओके, वो टेबल आपके यहाँ पे डेटाबेस में कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा। बोलो। डिस्टिंग क्यों लगाना? डिस्टिंग लगाना क्यों है? पहला क्वेश्चन तो ये। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एम्प्लॉयज ने, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स।
यस, किसी ने किया है सॉल्व क्वेश्चन? रिक्वायरमेंट क्या क्या है? फर्स्ट क्या है, आपको क्या चाहिए? फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? एवरेज सैलरी ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉय। बस दोनों के लिए अलग अलग से क्वेरी लिखो। फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड फाइंड करने, तो सिलेक्ट और स्टार फ्रॉम salaries as join employees e on e dot emp number is equal to s dot emp number, where में कंडीशन आ जाएगी e dot gender is equal to f, राइट। एक क्वेरी हो गई, फीमेल एम्प्लॉयज के सभी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ओके, देन सेकंड क्वेरी क्या है? एवरेज सैलरी ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर से सिलेक्ट एवरेज सैलरी एस एवरेज सैलरी फ्रॉम salaries s join employees e on dot emp number is equal to s dot emp number, where e dot gender is equal to m। मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड हो गई। ओके, अब दोनों को हमने क्या कहाँ पे स्टोर करना है? दोनों का एक टेबल बना दो, तो इसके ऊपर विद, इसको नाम देंगे एफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, फीमेल रिकॉर्ड्स एज, इसको पैरेंथेसिस के अंदर डाल दो, सेमीकोलन हटा देता हूँ, ठीक है, कॉमा करके इसको नाम दे दो एम एवरेज सैलरी एज, इसको भी एक पैरेंथेसिस के अंदर डालो। बस लास्ट में चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ रिकॉर्ड्स जॉइन एम एवरेज सैलरी। चेक करो, पहले मैंने सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी लिखी नॉर्मल, बस चेक कर रहे ज्वाइन करके कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है क्या। ओके, अब क्वेश्चन के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट थी अभी वो फुलफिल हो गई। अब बस हमें कंडीशन लगानी, सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। बस वेयर में यहाँ पे कंडीशन डाल दो, वेयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। अब सैलरी कॉलम कौन से टेबल का है? एफ रिकॉर्ड्स का है, तो इसको मैं एफ कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ डॉट सैलरी। एम एवरेज सैलरी को एम कंसीडर करेंगे, और एवरेज सैलरी कॉलम इस टेबल का, तो यहाँ पे एम डॉट एवरेज सैलरी। क्लियर है? इसका बस काउंट करना है। ओके, अब यहाँ पे एक काउंट क्या आ रहा है? नंबर ऑफ एफ रिकॉर्ड मतलब नंबर ऑफ फीमेल रिकॉर्ड। ये ऐसे फीमेल रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी मेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन। इस आउटपुट को थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने के लिए देखो, मुझे यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए। एक और कॉलम मतलब इस सिलेक्ट के अंदर कॉमा करके एक और कॉलम ऐड करना होगा। उस कॉलम में क्या चाहिए? टोटल फीमेल के रिकॉर्ड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, टोटल फीमेल के रिकॉर्ड मान लो 4 लाख थे, उसमें से ऐसे फीमेल के रिकॉर्ड कितने जिनकी सैलरी मेल एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है? 1,71,223। तो ये आपका होमवर्क है। आपको क्या है, यहाँ पे मुझे एक और कॉलम चाहिए। उस कॉलम में आउटपुट में क्या आना चाहिए? टोटल फीमेल रिकॉर्ड्स। टोटल फीमेल रिकॉर्ड कितने? देखो इस सैलरी को, इस क्वेरी को रन करो। टोटल फीमेल रिकॉर्ड से 3,87,475, जिसमें से आपके ऐसे फीमेल रिकॉर्ड्स कितने हैं जिनकी सैलरी मेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है? 1,71,223। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ फीमेल रिकॉर्ड्स 1,71,223। सेकंड कॉलम में टोटल फीमेल रिकॉर्ड, उसमें आना चाहिए 3,87,475। ये आज का टास्क है आपका। ओके, क्लियर है सबको? तो आज का ये टास्क, और हमने उस दिन जो फंक्शन के एग्जांपल देखा था लेटेस्ट सैलरी, वो भी ट्राई करो। दोनों क्वेश्चन हम कल सॉल्व करके देखेंगे। आई थिंक कल छुट्टी रहेंगी, लेकिन हम ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। ओके, कल लास्ट लेक्चर रहेगा एसक्यूएल का, हम ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। आई थिंक, एक मिनट, कल
ठीक है, फ्राइडे को लेंगे हम लास्ट लेक्चर। अभी देखो हमारे टॉपिक कौन से पेंडिंग है, मैं वो बता देता हूँ आपको। पहले पहले हम वो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज का जो टास्क है और वो फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम एक टेम्पररी टेबल करके देखेंगे, सिंपल है टेम्पररी टेबल। ओके, देन इंडेक्स देखेंगे, व्यू देखेंगे, और कोई टॉपिक पेंडिंग है क्या? ओके, और उसके बाद लास्ट का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, जो आपको रीड करना है। याद याद रखो, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, नॉर्मलाइजेशन। और सेकंड टॉपिक है एसिड प्रॉपर्टी। बस डेफिनेशन, इसमें चार डेफिनेशन है, हर एक का एक एक एग्जांपल याद रखना है आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें। ओके, ठीक है, ये टॉपिक हमारे पेंडिंग है, तीन टॉपिक। सर डिलीट कैस्केड करके कुछ था ओके, वो पेंडिंग है क्या? रिमेनिंग। ठीक है, तो हम हाँ, डिलीट कैस्केड देखेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट हुआ है ना? ऑटो इंक्रीमेंट कुछ नहीं, वो सीरियल नंबर जैसे सिंपल, किसी को एक कॉलम क्रिएट करो, उसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट लगाएंगे, तो उसमें हमेशा वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, एक एक करके, जैसे रो नंबर वाइज एक एक करके वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, 1 2 3 4 5 6, सीरियल नंबर जैसे वर्क करता है। उसका टेक्निकल कुछ यूज नहीं है, बस वो हर एक रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करने के लिए। जैसे आप कुछ भी नोट्स निकाल रहे हो, तो नोट्स में आप क्या करते हो, देखो वहां से 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते हो ना, तो आपके नोट्स में 1 2 3 उसका कुछ मीनिंग होता है क्या? वो आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि हर एक लाइन को सेपरेट आउट करने के लिए, हर एक पॉइंट को सेपरेट करने के लिए, आपको समझ में आए इसलिए। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट पेंडिंग है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है? यस, विंडो फंक्शन यूज होता है रनिंग टोटल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वो एक क्वेश्चन देखेंगे। अटेंडेंस लेता हूँ, लीव मत करना कोई। ऑफलाइन की अटेंडेंस शेयर कर दो बस मुझे। ओके, ऑनलाइन सर. स्टुडंट डाऊट नसेल तर लीव करू शकता. येस प्रतीक्षा. हा सर, एक्सेलचा जसा प्रोजेक्ट वगैरे होता तसं एसक्यूएलचा काय आहे का? नाही, एसक्यूएल चा प्रोजेक्ट नसणार आहे. ओके, ओके. प्रोजेक्ट वरून एक मिनिट हा. त्यामध्ये आपण इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नाही बघितलंय ना? ठीक आहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक बाकी आहे. मग एसक्यूएलची एक्झाम वगैरे आहे का? हो, एसक्यूएल ची आपण एक टेस्ट घेऊ. ओके, आणि हम्म. तुमचा म्हणजे मॉक इंटरव्ह्यू असतील एसक्यूएलचे. ठीक आहे, तुम्ही प्रॅक्टिस चालू करा आतापासूनच. ज्यांना मॉक इंटरव्ह्यू द्यायचा असेल मंडे आणि फ्रायडेला देऊ शकतो. फक्त एक दिवस आधी सांगत चला की सर मॉक इंटरव्ह्यू शेड्यूल करा. ज्यांना ऑफलाईन द्यायचं आहे ऑफलाईन, ज्यांना ऑनलाईन द्यायचं आहे ऑनलाईन साठी कॅमेरा आणि स्क्रीन शेअर असेल, कॅमेरा ऑन असेल मस्ट आहे. ठीक आहे, काही डाऊट नसेल तर लीव करू शकता.